अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। क्लास होगा आपके कमेंट्स पर आधारित। आपका ढेर सारा कमेंट्स मिलता रहता है और उसके अकॉर्डिंग उस कमेंट्स को हम समझते हैं कि भाई ये सबके लिए महत्वपूर्ण है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन ढेर सारे लोगों को लाभ पहुंचाएगा। तो चलिए देर न करते हुए आपका क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करके आपके समक्ष रखते हैं। आपने हमसे पूछा है कि एक एयर बराबर 108.8 वर्ग फीट कैसे होता है, ये क्वेश्चन है। आपको मैं बताऊं कि ये जो आपने दिया है, चाहे आप इंडिया के किसी कोने के रहने वाले हों, ये गलत है। ये नंबर ही गलत है और ये गलत तो आपने लिखा है, लेकिन इसका सही करना मेरा काम होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो आपको नेशनल यूनिट है एकड़, डिसमिल, हेक्टेयर और एक एयर भी उसमें आता है। तो हम सबसे छोटी यूनिट डिसमिल है, उसमें डिसमिल, और डिसमिल छोटा होता है एयर से, और एयर छोटा होता है एकड़ से, और एकड़ छोटा होता है हेक्टेयर से। एक क्रम बना हुआ है, और जब क्रम यही बना हुआ है तो मैं एक डिसमिल का वैल्यू देख लेता हूं। एक डिसमिल यहीं पर लिखता हूं, एक डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फीट। अब जब एक डिसमिल 435.6 वर्ग फीट होगा और डिसमिल से एयर बड़ा है, डिसमिल छोटा है एयर से, तो जरा गौर करिए 435 और यहां 108 लिखा हुआ है, ये तो बिल्कुल गलत होगा। अब यहां पर मैं बता दूं कि अब ये डिसमिल और थोड़ा सा हेक्टेयर की बात करूं, डिसमिल और हेक्टेयर की बात करता हूं, या डिसमिल और एकड़ की बात करता हूं। एक कंपैरेटिव आपको जो बता रहा हूं उस पर आप ध्यान दीजिए। मैं यहां पर बता दूं, एक एकड़ होता है 100 डिसमिल। 100 डिसमिल, अब 100 डिसमिल का एक एकड़ होता है। अब आपको एकड़ को वर्ग फीट में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, इसी में 100 से गुना कर देंगे, बदल जाएगा। अब यहां मैं आपको बताऊं कि एक हेक्टेयर बराबर 247.1 डिसमिल। मैं हेक्टेयर पर थोड़ा सा और चर्चा करूंगा, लेकिन यहां पर देखिए जो एथेंटिक है उसको मैं लिख रहा हूं।
1 हेक्टेयर में इतना डिसमिल होता है। और फिर मैं बताऊं कि एक एयर बराबर, अब देखो पहले तो हेक्टेयर को जान लेते हैं, 1 हेक्टेयर में कितना एयर होता है, पहले इसको लिख लेते हैं फिर आगे तोड़ेंगे इसको। 1 हेक्टेयर बराबर 100 एयर, ये डाटा है आपका। थोड़ा सा अगर मैं यहां पर एक बताओ इसको तोड़ लेता हूं तो फिर इस पर डिटेल्स बात करूंगा। अगर यही ये 100 एयर है, यानी 100 हम कह सकते हैं कि 100 एयर बराबर 247.1 डिसमिल। 100 एयर में इतना डिसमिल होगा, कारण कि दोनों 1 हेक्टेयर का ही वैल्यू लिखा होगा और 1 डिसमिल का वैल्यू यहां दिया हुआ है। पहले 1 हेक्टेयर को हम डिसमिल में बदल, 1 हेक्टेयर को वर्ग फीट में बदल लें। 1 हेक्टेयर बराबर 247.1 गुना 435.6 वर्ग फीट ये होगा। अगर इसको गुना कर लिया जाए तो रिजल्ट क्या देगा? ये रिजल्ट देगा 10×36.76 इतना वर्ग फीट है। वर्ग फीट गुना करने के बाद अब यहां आपने देखा कि 1 हेक्टेयर में इतना वर्ग फीट होता है और 1 हेक्टेयर 100 एयर के बराबर होता है। तब तो हम कह सकते हैं कि 100 एयर बराबर वर्ग फीट। यानी 1 हेक्टेयर 100 एयर के बराबर होता है। जब 1 हेक्टेयर में इतना वर्ग फीट होगा तो 100 एयर में भी इतना ही वर्ग फीट होगा। तो अगर 100 एयर में यह वर्ग फीट होता है तो 1 एयर का वैल्यू हम निकालेंगे। 1 एयर बराबर, अब इसी में हम 100 से भाग करेंगे तो 100 से भाग करेंगे तो क्या होगा? ये दशमलव यहां पर आ जाएगा तो 1076.3676 वर्ग फीट। अब यहां पर 1076.3676 वर्ग फीट 1 एयर में, 1 एयर का सही वैल्यू वर्ग फीट में होता है। कारण कि यहां पर आपको हर चीज स्पष्ट करने का प्रयास किया। ये गलत है, ये तो 108 है जो 1 डिसमिल का भी ये वैल्यू नहीं है। जब 1 डिसमिल का ये वैल्यू नहीं है तब तो ये बिल्कुल गलत है। यहां पर हमने दिखाया आपको कि होता क्या है। अगर हो सकता है कि आपको जब मैं पढ़ा रहा था तो ये बात बताया कि कहीं कहीं आप किसी किसी क्षेत्र में 247.1 डिसमिल न लिखकर 1 हेक्टेयर में 250 डिसमिल लिखा जाता है। वहां जहां 250 डिसमिल की बात आती है वहां इसका मान 1089 वर्ग फीट होता है। लेकिन ये सही है,
इसी को आप लेकर चलिए, ज्यादा आपके लिए ये लाभप्रद है। और मैं बताया क्रम से कि कौन किससे छोटा है। थोड़ा सा आर.एस. अग्रवाल साहब की बात उनको देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा इस पर। तो मैं यहां पर ज्यादा कुछ नहीं, हेक्टेयर को हटा रहा हूं। आप अगर बाद में लिखना चाहोगे तो अपना लिख लेना। यहाँ छोटा सा यूनिट, यहाँ हमने कहा एकड़ है और ए हेक्टेयर। चलिए अग्रवाल साहब की बात मैं इतना ही मैं कर देता हूं। उन्होंने लिखा कि एक हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर बराबर 100 एयर, और 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर, यहां वर्ग मीटर दिया हुआ है बंद। 1 हेक्टेयर 10,000 वर्ग मीटर का होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये 100 एयर ही 10,000 वर्ग मीटर है। अगर इनके अकॉर्डिंग हम देख लें तो हम कहेंगे कि 100 एयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। इसलिए 1 एयर बराबर 10,000 बटा 100, और ये कट जाता है यहां 2 जीरो, तो यहां 100 1 एयर बराबर, अब यहां पर आपने देखा कि 1 एयर बराबर 100 वर्ग मीटर। 1 एयर बराबर 100 वर्ग मीटर। अब 1 एयर 100 वर्ग मीटर के बराबर होगा। ये आर.एस. अग्रवाल साहब, आर.एस. अग्रवाल, इनके अनुसार हमने इस बॉक्स के अंदर कुछ बात आपको दर्शाया और कहा थी। इनका मैथमेटिक्स बहुत फेमस है, चलता भी है, तो उनके अकॉर्डिंग हमने ये बात की। अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लो कि ये सारी बातें आपके दिमाग में अगर एयर से रिलेटेड ये बातें आ गई, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हो तो अमीन कोर्स, अमानत कोर्स या सर्वेयर कोर्स के लिए ये दोनों चैनल एक दूसरे का पूरक चैनल है। इसे बारी बारी से सब्सक्राइब करें, और इससे भी डीपली डिटेल्स आपको ज्ञान हासिल करना है, थियरी या प्रैक्टिकल दोनों सीखकर अपने क्षेत्र में काम करना है, तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार दिल से स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।